प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु मीन्स पद बिंदु। मान लीजिए कि ये भूमि है, यहाँ पर ये भूमि है और इस भूमि पर ये हमारे पास भवन है, ये भवन है और इस भवन, ये हमारे पास भवन है और यहाँ कहा गया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण। ये हमारे पास एक मीनार है और कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का यूनियन कोण, यहाँ से इस भवन के शिखर का यूनियन कोण हमारे पास जो है, यहाँ से देखा गया ये यूनियन कोण हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम आसानी से इसको यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री। अगली लाइन में कहता है और भवन के पाद बिंदु से, अर्थात यहाँ से पाद बिंदु से पद बिंदु से, जहाँ पर भवन जमीन पर खड़ा है, पद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर ये जो कोण दिया हुआ है, ये कोण 60 डिग्री। ये जो मीनार के साथ जुड़ा हुआ कोण है, ये आपके पास 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये है मीनार और इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, यहाँ से लेकर ये जो हाइट हमें दी गई है जमीन तक की, ये 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, A, B, C और D। ये बिंदु हमने ले लिए। अब हम सवाल का अध्ययन करते हैं। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमारे पास है AD, उसको हमने मान लिया है H मीटर। अब हमारे पास आता है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई BC बराबर है 50 मीटर, ये गिवन है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास BC बटे AB, BC हमारे पास लंब है और AB हमारे पास आधार है। हमने एक रूल पढ़ रखा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े। ये हमारे पास है 10 हमारे पास कितना डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कर देंगे। अब BC हमारे पास है 50 बटे AB बराबर है 10, 60 डिग्री का मान हम टेबल से रखते हैं, वर्गमूल 3/1। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर पार गुणा करके तो यहाँ से आ जाएगा 50 बराबर है वर्गमूल 3AB। अब हम निकालना चाहते हैं यहाँ से AB की लंबाई, 50 बटे वर्गमूल 3 बराबर है AB। ये हमारे पास पहली इक्वेशन से AB आ गई, इसको हम पहला नाम दे देते हैं। अब हम करते हैं समकोण त्रिभुज
डी में, बी ए डी में। इस त्रिभुज में हमारे पास है ए डी बटे ए बी बराबर है लंब बटे आधार, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है इस त्रिभुज में 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री। ए डी एच है और ए बी को हम ए बी रहने देंगे, बराबर है tan 31 बटे वर्गमूल 3। अब हम आर पार गुना कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा आर पार गुना करते ही √3h बराबर है ए बी। यहाँ हम इसका नंबर 2 डालते हैं। अब हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ से हमारे पास पहली वाली समीकरण से ए बी का मान दूसरी समीकरण में रख रहे हैं, वर्गमूल 3h बराबर है 50 बटे वर्गमूल 3। यहाँ से जो ए बी का मान था 50 वर्गमूल 3, वो हमने इसकी जगह रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 9h बराबर है 50, 9 का वर्गमूल 3h बराबर है 50 और h बराबर है 50 भाग में 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50 को 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, ऊपर से हमने उतार दिया 0, 3 छिंग 18 बच गए 2। इस प्रकार हम लिख देंगे h बराबर है 16 सही 2/3। ये हमारे पास आता है h का मान जो हमें निकालना था। अब हम किस चीज़ का मान निकाल रहे थे, भवन की ऊंचाई का, तो अतः भवन की ऊंचाई बराबर है 16 सही 2/3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सड़क की चौड़ाई 50 मीटर है। अब हम इस सवाल को करते हैं कि सबसे पहले हमें एक सड़क दी हुई है, ये सड़क है, इस सड़क के दोनों ओर 2 खंभे हैं और साथ ही बताया हुआ है कि दोनों खंभों की लंबाई समान है। इधर और एक दूसरे किनारे पर लगा हुआ है, दोनों की लंबाई समान है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ से ये जो चौड़ी है सड़क 80 मीटर। यहाँ दोनों और आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हम एक बिंदु कंसिडर करते हैं कहीं भी, लेकिन 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हमें जिस बिंदु के नज़दीक दूरी रहेगी वो बिंदु बड़ा कोण बनाएगा। ये 60 डिग्री बन गया, तो इधर ये दूरी इस बिंदु से ये 30 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री। इस पॉइंट का सड़क के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। अब कहता है कि हमें बताना है कि खंभों की ऊंचाई कितनी है और इस बिंदु की इन खंभों से क्या क्या दूरियां हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि हम खंभे की ऊंचाई को h मीटर लेते हैं, तो दूसरा खंभा भी h मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास एक दूरी को मान लेते हैं कि ये दूरी अगर x है
इस बिंदु से ये दूसरी स्वतः ही 80 में से x घटकर 80 घटा x बच जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि माना समान लंबाई वाले दोनों खंभों की ऊंचाई, माना समान लंबाई वाले दोनों खंभों की ऊंचाई, इनको हम जो मर्जी नाम दे दें, ए बी सी डी और ई। समान ऊंचाई को हमने माना है h मीटर। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस समकोण त्रिभुज में ए बी बटे बी सी यानी कि लंब बटे आधार, और हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमारे पास tan के लिए आ जाएगा। अब पहले त्रिभुज में tan कितना है हमारे पास 30 डिग्री। अब हम रखते हैं AB का मान h और BC हमारे पास है x इज इक्वल टू tan 30 का मान है 1 बटे वर्गमूल 3, r पर गुना तो √3h बराबर है x, या हम कह सकते हैं h बराबर है x बटे वर्गमूल 3। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज नंबर 2। समकोण त्रिभुज दूसरी लेते हैं CDE। CDE में यहाँ पर ED बटे DC बराबर है लंब बटे आधार, वही फॉर्मूला tan। अब tan का यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, तो ये 60 ले लेंगे। ये हमारे पास h ही है और DC हमारे पास है AC घटा x बराबर tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बटे 1, आर पार गुणा यहाँ हो गया h बराबर है वर्गमूल 3 इंटू 80 घटा x। अब हम ये 1 नंबर जो इक्वेशन हमने निकाली थी और ये हमने 2 नंबर निकाली। अब हम कहते हैं 1 वाली इक्वेशन से 2 वाली में h का मान लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x बाई √3 इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स, इसके बटे 1 आर पर गुणा करेंगे तो x बराबर है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा 80 माइनस एक्स। अब ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, x इज इक्वल टू 8 3 24 0 लगा दिया 3x। अब x हमारा इधर आ गया, 3x पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर 240 हमारे पास 240 बच गया, 4x बराबर 240। अब हम इस प्रकार से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर है 240 भाग में 4, तो हमारे पास x आ जाएगा ये 6 पे कट जाएगा 60, x आ गया हमारे पास 60। यानी कि पहले बिंदु से सड़क के बीच लिए गए पहले खंबे से बिंदु की दूरी थी 60 मीटर। अब हम ये मान रख देते हैं समीकरण 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, h बराबर है 60 बटे वर्गमूल 3। अब यहाँ पर वर्गमूल 3 के लिए हम कर देंगे हर का परिमेयकरण,
60 वर्गमूल 3/3। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे ये कट जाएगा 20 पर, तो ये हमारे पास आ गया 20 वर्गमूल 3, यानी कि h बराबर है 20 वर्गमूल 3। अब क्योंकि 3 आंसर देने हैं तो वो आंसर मैं इस साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर कि खंभे की ऊंचाई, यही लिख देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से, बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर। पहले खंभे से बिंदु की दूरी बराबर हमने निकाली 60 मीटर, 60 मीटर, और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी बराबर है 80 घटा 60 बराबर 20 मीटर। इस प्रकार ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार है कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक टावर यहाँ खड़ा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर ये नहर है और इसके दूसरे किनारे से इसका ऊनियन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर ये कोण हमारे को दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से, यहां से 20 मीटर और पीछे आ जाएं हम, तो यहां से इसका शिखर का जो कोण है वो बदलकर अब हमारे पास हो गया ऊनियन कोण 60 डिग्री से घटकर अब 30 डिग्री हो गया। टावर की ऊंचाई, अब मान लेते हैं टावर की ऊंचाई h मीटर है। और कहता है नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम नहर की चौड़ाई को x मीटर मान देते हैं। ये नहर की चौड़ाई हो गई और यहां पर ये बिंदु जो आगे गया था ये था 20 मीटर आगे जाने के बाद। ये हमारे पास डायग्राम हो गया, चित्र बन गया। अब हम सॉल्व करते हैं। माना, अब इसका नामकरण कर देते हैं हम A, B, C और D। माना टावर की ऊंचाई AB बराबर है h मीटर। माना
बराबर है x मीटर। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज में हम कहते हैं AB बटे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब और कोण के साथ वाली भुजा आधार। हमने याद कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब ए बी का मान हमने h और बी सी को हमने x बराबर है tan 60 का मान दिया हुआ है √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h बराबर r पर गुणा करके आ गया हमारे पास √3x। इसको हम पहली इक्वेशन मान लें। समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है ABD। समकोण त्रिभुज ABD में इस समकोण त्रिभुज में AB बटे BC बराबर है लंब बटे आधार इज इक्वल टू 10। इस त्रिभुज में एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। AB का मान h और BC हमारे पास हो जाएगा x जमा 20 बराबर है tan 30 का मान 1 बटे √3 r पर गुना। अब हम कहते हैं कि √3h इज इक्वल टू x प्लस 20। तो हम यहाँ पर नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम पहली वाली समीकरण से h का मान दूसरी समीकरण में रख रहे हैं। √3 ब्रैकेट √3x बराबर है x जमा 20। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। 3x में से x दूसरी साइड में लिया है तो माइनस का हो गया, उधर 20 हो गया। 2x बराबर है 20 और x बराबर है हमारे पास आ गया 20 भाग में 2। x बराबर आ गया 10। अब हम कहते हैं कि इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से h का मान हमारे पास आ जाएगा 10√3। अब हमें 2 चीज निकालनी थी, अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर है 10 मीटर। दूसरा था टावर की ऊंचाई AB बराबर है h है हमारे पास 10√3 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा